हेलो दोस्तों, एबीसी बेसिक्स में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं हिंदी का जो है मॉडल पेपर वो लेकर आया हूं, तो इसको ध्यान से देखें और टेस्ट हो या आपका एग्जाम इसी तरह का प्रारूप आपको देखने को मिलेगा। और सबसे पहले चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें वीडियो को, ताकि आने वाले जो वीडियो है वो आपको सारे दोस्त भी देख ले और आप भी देख कर इसका लाभ उठाएं। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि कुल प्रश्नों की संख्या 52 रहेगा हिंदी सब्जेक्ट का। ठीक है, हिंदी में 52 क्वेश्चन रहेंगे और आपका 1 से 30 क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव रहेगा। 31 से 38 तक आपको 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 8 में 6 देने हैं जो 2 मार्क्स के होंगे। 39 से 46 तक 6 प्रश्न के उत्तर देने हैं जो 3 मार्क्स के होंगे। और 47 से 52 तक 4 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको, जिसमें 5 मार्क्स करके प्रत्येक को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है पैसेज दिया रहेगा, तो पैसेज में आपको पैसेज आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, पैसेज को पढ़ लीजिए, मैं वीडियो को आराम से रोक दे रहा हूँ और इसको पुश करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको आंसर देना है। इसका आंसर किस तरह से देंगे वो देखिए, ध्यान देना है। मैंने तो पढ़ लिया है इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसका आंसर दे लूँगा, आप इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा धैर्य, विश्वास और आशा। उसके बाद आपका 2 का जो है ना सी हो जाएगा, ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, फिर उसके बाद 3 का हो जाएगा आपका डी। 3 का डी हो जाएगा उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से। 4 का हो जाएगा आपका बी, कांटों के बीच फूलों को पालना। मेन ये नहीं है, मेन आपका क्वेश्चन आंसर ये तो आपको वहां से खोज के लिखना है पैसेज से। ठीक है, 5 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 5 का हो जाएगा डी, सकारात्मकता का मार्ग, आशा और विश्वास। नेक्स्ट आपको जो वहां पर आपको प्रोज सेक्शन देखने को मिला, यहाँ पर कविता सेक्शन देखने को मिलेगा। ये भी अपठित गाधांश का ही आपका कविता दिया हुआ है, अपठित बोध का। इससे आपको आंसर देना है। ठीक है, इसका आंसर 6 का आपका आंसर हो जाएगा बी। 6 का हो जाएगा बी, 7 का आपका हो जाएगा बी, 8 का हो जाएगा आपका बी, 8 का हो जाएगा बी। ठीक है, 8 का बी। उसके बाद 9 का आपका सी हो जाएगा विजयी, और 10 का हो जाएगा आपका सी। उसके बाद आपको देखना है क्वेश्चन आंसर में। अभी जो है ना वीडियो ये दे रहा हूं और कभी आपका व्याकरण भी समझा दूंगा, और इसके अलावा थोड़ी देर में आपको एक वीडियो आएगा जिसमें आपको जो है सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो पार्ट का है वो मिल जाएगा। ठीक है, इनमें से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? आक्रामक क्रिया किस में है? तो आक्रामक के लिए आपको याद रखना है जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे यहां पर देखिए, गाना गाती है, क्या गाती है? गाना गाती है। किताब पढ़ता है, अमन किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। मोहन सो रहा है, क्या सो रहा है? यहाँ कुछ जवाब नहीं मिल रहा है। लता चाय पी रही, क्या पी रही? चाय पी रही है। तो जहां जवाब ना मिले वहां आक्रामक, यानी जहां ऑब्जेक्ट ना हो, जिसको कर्म भी बोलते हैं, ना हो तो वो आक्रामक होगा, बाकी सक्रमक होगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा वाक्य आपका सक्रमक क्रिया का उदाहरण है? तो सक्रमक क्रिया का रीता खाना खाती, क्या खाती है? खाना खाती है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? 12 का आपका सी हो जाएगा। उसके बाद 13 का जलद का अनेकार्थी शब्द कौन है? जलद का हो जाएगा आपका बादल। जलद का बादल। 2 पदों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? तो आपका 14 का हो जाएगा समास। ठीक है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, एक राज हुआ एक पुत्र हुआ, 2 पद से मिलकर बना, क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। यथासंभव कौन सा समास है? तो अवयवी भाव समास हो जाएगा यथासंभव। ठीक है, समास का एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसको देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, नीला है जो कमल, नील कमल किस समास विग्रह में है? तो जहां पर विशेषण आएगा, विशेषता बतलाया जाएगा, वो हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। तो इसमें देखिए कर्मधारय समास कहां पर है? कर्मधारय समास बी नंबर ऑप्शन में है, आपका 16 का बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य।
जब तब आया, यानी इस तरह से जोड़ी बने, इसको मिश्रा जी की युगल जोड़ी हम लोग ट्रिक से बोलते हैं। तो जब और तब आए तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता दी जाती है कौन सा वाच्य होता है? तो कर्म क्रमवाच्य। नेक्स्ट, बालक चांद की ओर देख रहा है, की ओर देख रहा है, सुटेबल भरना है आपको, ये अवयव है। ठीक है, तो अवयव भरना है। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव है? तो अवयव 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो आपको ध्यान देना है। इसमें समुच्चय बोधक अवयव आपको पूछा है, तो समुच्चय बोधक अवयव का उदाहरण जो है आपका अथवा हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आपका उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी, ये चैप्टर कौन सा चैप्टर का है आपका? ये जो है आपका कौन सा चैप्टर है, जल्दी बताइए। आप पद से है। ठीक है, सूरदास के पद। तो इस कविता का रचयिता कौन है? तो सूरदास है। ठीक है, सूरदास। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 21 का डी हो गया। 22 का क्या हो जाएगा? गोपिया किसकी अनन्य भक्त है? सबको पता है कृष्ण की भक्त है। पहला जो चैप्टर है कृष्ण से संबंधित था। ठीक है, उसके बाद पुरैन पात का अर्थ होता है क्या? कमल का पत्ता, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की? कमल के पत्ते और तेल की मटकी से की है ना। 24 का आपका सी हो जाएगा, तुलना का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे किया है। अच्छा, आपको 4 क्वेश्चन कविता वाला सेक्शन से देखने को मिलेगा, वो भी पैसेज से। ठीक है, कविता में पैसेज। नेक्स्ट, उसके बाद आपको चैप्टर से रहेगा, जैसे बाल गोविंद भगत हो गया, या नेताजी का चश्मा हो गया। ठीक है, या उसके बाद आपका और भी चैप्टर जो दिया हुआ है ना, उन चैप्टरों से हो सकता है। तो उसको देखना है, फिर पढ़ना है आपको। इसको आराम से पढ़िए, इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और पढ़िए। आपको आंसर देना है। बेटे के मरने के बाद बाल गोविंद भगत, मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो क्या कर रहे थे? तो आपका बताइए। 25 का आपका 25 का बी, गा रहे थे, है ना, खजड़ी बजा रहे थे और गा रहे थे। देखिए, साधना में चरम उस दिन देखा गया। बाल गोविंद भगत की साधना, संगीत साधना, यानी क्या कर रहे थे? गा रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भगत जी के बेटा कैसा था? तो वो बुद्धू, सुस्त और बोदा सा था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 का डी हो जाएगा। भगत जी की पुतोह कैसी थी? तो वो घर का ख्याल, घर का पूरा प्रबंध करने वाली थी, है ना। तो ये सी हो जाएगा। 27 का आपका सी हो जाएगा, घर का पूरा प्रबंध करने वाली, है ना। भगत जी को अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो वृद्ध हो चुके थे, है ना, और अपने से खाना बनाना वगैरह नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बोधा का अर्थ क्या होता है? मंद बुद्धि। ठीक है, सांप से डरकर भोलानाथ शरण ले लेता है, कहाँ पर? 29 का बताइए। माता के आंचल में। माता का आंचल तो चैप्टर ही है, और माता के आंचल में सांप से डरकर भोलानाथ जो है माता के आंचल में छिप जाता है। जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है? तो ये सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, और आगे जो है आप ये देख लीजिए। 31 से 38 तक कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, और 39 से लेके 46 तक एक व्याकरण भी 46 में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और आपको एक पत्र देगा, इसके अलावा आपको जो है विज्ञापन देगा, और लास्ट में आपका सप्लीमेंट्री रीडर माने कृतिका से आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। 2 में 1 लिखना है। ठीक है, और एक लास्ट में आपको निबंध रहेगा 5 मार्क्स का। ठीक है, तो थोड़ी देर में वीडियो आपको ऑब्जेक्टिव का अपलोड कर रहा हूं, तो इसको देखने के बाद ऑब्जेक्टिव देख लीजिए और बाकी प्रैक्टिस कीजिए, और आगे आने वाले दिनों में सारा जो है सब्जेक्टिव भी करा देंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।